लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आरोपों को बढ़ाकर दिखाया, ये आशीष के वकील ने कहा है। यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया है। ये बेहद गंभीर मामला है। ये यूपी सरकार ने कहा जमानत से गलत संदेश जाएगा। यूपी सरकार ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आशीष मिश्रा मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और देखिए आशीष की जमानत का यूपी सरकार ने विरोध किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो रिजर्व रखा है, सुरक्षित रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आरोपों को बढ़ाकर दिखाया गया, ये आशीष मिश्रा के वकील ने बात कही है। तो यूपी सरकार का स्टैंड ये है कि मामला बेहद ही गंभीर है और अगर जमानत दी गई तो इससे गलत संदेश जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यूपी सरकार ने विरोध किया है आशीष मिश्रा की जमानत का। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया है। बेल को लेकर ये पूरा जो मामला है वो फिलहाल जमानत को लेकर चल रहा था और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आरोपों को बढ़ाकर दिखाया गया, ये आशीष मिश्रा के वकील ने कहा है। यूपी सरकार ने हालांकि जमानत का विरोध किया है और इस मामले को बेहद ही गंभीरता के साथ लिया है और सरकार ये कहती हुई दिखाई दी कि जमानत से गलत संदेश आएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट और अहम जानकारी सामने आई है दिल्ली से। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया कांड हुआ था, किसानों की इसमें मौतें हुई थी। लगातार ये मामला जिसकी राजनीति भी हुई जमकर, लेकिन अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आशीष मिश्रा लगातार इसी कोशिश में है कि उसको बेल मिल जाए और अब यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया है और कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। जमानत को लेकर सरकार का रुख अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आशीष मिश्रा की बेल मामले को लेकर फिलहाल अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला कब सुनाया जाएगा, क्या कोई तारीख दी गई है कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी कुछ तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है कि लेकिन फैसला रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद मौजूद थी। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमने इससे पहले भी, चाहे हाई कोर्ट हो या कहीं भी हो, हमने इस बेल का विरोध किया है और हमने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं मिलना चाहिए। ये समाज के लिए गलत मैसेज जाएगा और साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनके तरफ से भी जो दवे हैं, जो वकील वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को अगर जमानत दी जाती है तो गलत मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं कानून से कोई भरोसा नहीं करेगा। इस तरह की बातें कोर्ट से रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उनके तरफ से मुकुल रोहतगी जो वकील थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि जिसकी बात को कहा जा रहा है कि थ्रू लोगों ने गवाह की बात की जा रही है, गवाह ने देखा है, वो मनगढ़ंत कहानी है, उसने किसी और से सुना है और ऐसी बात कही है। इस बात को अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं मुकुल रोहतगी। लेकिन तमाम बातों को सुनते हुए जो कोर्ट है, जस्टिस का जो कोर्ट है, उन्होंने फिर इस मामले की सुनवाई सुनी है और उसके बाद जो फैसला उसको सुरक्षित रखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में फैसले को सुनाया जाए। बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही जो तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। पंकज, देखिए जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो आशीष मिश्रा का बचाव कर रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन यूपी सरकार का स्टैंड कि अगर जमानत होती है तो इससे संदेश गलत जाएगा देश के लोगों के बीच में, इससे अब सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाता है और ये भी अलग संदेश देता है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद मौजूद थी। उन्होंने कहा इस बात को कि अगर बेल मिलता है तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत गलत जाएगा और ऐसे आरोपियों को बेल नहीं मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को और केस पे भी असर पड़ेगा। ये दो तीन बातें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल की गरिमा प्रसाद उन्होंने रखा था। दूसरी तरफ जो मुकुल रोहतगी है, जो आरोपी है, उनके तरफ से खड़े तो उन्होंने कहा कि जो बेबुनियाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आरोप होता है मेरे आरोपी के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस गवाह की बात की जा रही वो कोई गवाह असली में है नहीं, उसने कहीं और से सुना है और उसकी बात से बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो दवे हैं, जो पीड़ित है, उसकी तरफ से वकील थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि
आरोपी को भागते हुए देखा गया है और चश्मदीद कहते हैं कि अपने आंखों से देखा और देखा है और बताया कि किस तरह से वो भाग रहे थे, इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम मामले को लेकर सुनवाई की है। अब देखना होगा कि फैसला कब आता है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में तो फैसला आएगा, लेकिन ये है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है आशीष सैनी की। पंकज, साथ ही क्योंकि ये सुनवाई सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, ऐसे में आप अगर मुमकिन हो पाए तो जो सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे गए, चाहे वो सरकार की तरफ से वकील हो, उनकी तरफ से रखे गए हो, या फिर जो आशीष मिश्रा के वकील है उन्होंने अपनी बात रखी हो, उसकी जानकारी अगर आपके पास हो तो जरा बताइए। क्योंकि आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जो आरोप है उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बिल्कुल, देखिए साक्षी में बताऊं, अगर शुरुआती तौर पे जब कोर्ट शुरू हुआ तो कोर्ट पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि गलत मैसेज जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पर बेल का अपोज करती है और इसको चाहती है कि इसको बेल ना मिला जाए। इसी तरफ उसके बाद जो दबे हैं, जो वकील सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी जो आरोपी को के खिलाफ जो लोग हैं उनकी तरफ से वकील जो दबे खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही मैसेज, बिल्कुल सही बात है कि मैसेज गलत जाएगा और ऐसे आरोपियों को बेल तो कतई नहीं मिलना चाहिए। और ये भी साथ में कहा गया कि सरकार में इनके पिता बड़े ओहदे पर है, इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। लेकिन इसका अपोज करते हुए जो वकील थे गौरजी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है कि इनके पिता अगर बड़े पद पे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो तमाम बातें अपनी तरफ से रखी गई है और साथ ही साथ ये भी कोशिश किया गया सरकार की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी और साथ ही साथ दबे की तरफ से भी उनको बेल ना मिला जाए। और मुख्य रोड की लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है आशीष सैनी को। और जो गवाह की बात, जो चश्मदीद है, उनकी जो बात है, चश्मदीद अपने आंखों से नहीं देखा, कहीं और से सुना है, इस बात पर इनको बेल मिल जानी चाहिए। ऐसी बातें तमाम बात रखी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा जो कोर्ट ने पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया है तो फैसला कब आएगा और क्या है, क्या मुश्किलें बढ़ती रहेंगी या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। आपको याद होगा साक्षी के पहले भी हाई कोर्ट से उनको बेल मिल चुकी 10 फरवरी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सख्त हुआ तो उसके बाद हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनवाई करने के बाद और फिर जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी बेल रिजेक्ट होने के बाद आशीष सैनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब पूरी सुनवाई लगभग हो चुकी है। अब इंतजार है कि अगली तारीख से जब इसकी फैसले की सुनवाई फैसला सुनाया जाएगा और फैसले में क्या कुछ होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी देने के लिए विस्तार के साथ और अपडेट के साथ हमको। तो देखिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिलहाल जो फैसला है वो रिजर्व है। हालांकि अभी तारीख भी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही ये फैसला सुनाया जाएगा। और अब बात एक और बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। कानपुर मंडल के जो सांसद और विधायक हैं उनके साथ बैठक होगी। इसके अलावा सीएम आवास पर ये समीक्षा होनी है। दोपहर 3:30 बजे अयोध्या मंडल के साथ भी बैठक होगी। इसके अलावा शाम को 4:30 बजे मिर्जापुर मंडल के साथ भी समीक्षा बैठक होगी। मिर्जापुर मंडल, कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल, इन तमाम मंडलों के जो सांसद विधायक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ ये बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री अब मंडलीय समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी तमाम बैठकें हैं। एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का मांगेंगे सहयोग। समर्थन मांगने में पार्टी कोई परहेज नहीं करेगी। पार्टी का मानना है कि योगी और मोदी सरकार ने काम किया है, बिना भेदभाव के योजनाओं को सभी को पहुंचाया है, सभी तक पहुंचाया है। लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भी है। ऐसे में उनसे चुनाव में सहयोग और समर्थन मांगा जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नजर सीबीएसई के वोटरों पर भी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है एमएलसी शिक्षक स्नातक चुनावों को लेकर, क्योंकि इन चुनावों को कि हर कोई भी चुनाव हो, बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता के साथ लेती है और इस चुनाव को भी बीजेपी गंभीरता के साथ ले रही है। और अब
मदरसों के शिक्षक हो या सीबीएसई के शिक्षक हो, हर किसी पर नजर रहेगी। सरकार का मानना है, बीजेपी का मानना है कि जो योजनाएं हैं योगी सरकार की या मोदी सरकार की, इन योजनाओं का हर वर्ग को फायदा मिला है और इन वर्ग में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। तो बीजेपी की नजर सीबीएसई के वोटरों पर भी है, मदरसों के शिक्षकों पर भी है। समर्थन मांगने में पार्टी अब कोई परहेज नहीं करेगी, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पार्टी का मानना है कि सरकारों ने काम किया है, केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो। विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। आगजनी के मामले में याचिका खारिज कर दी गई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में जवाब भी तलब किया गया है। राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आई है इस वक्त के सामने, जहां आगजनी के मामले में याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि फर्जी आधार कार्ड मामले में जवाब तलब किया गया है। विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन आज ही देखिए जो इस पूरे मामले में एक और आरोपी थी, समाजवादी पार्टी की नेत्री थी, उनको बेल मिल चुकी है और इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। तो हाईकोर्ट ने बेल याचिका खारिज कर दी है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगजनी के मामले में याचिका खारिज की गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है इस वक्त की। और जानकारी हम लेंगे पीयूष पांडे से। पीयूष, क्या आपके पास अपडेट है? झटका लगा है इमरान सोलंकी को, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो बेल याचिका थी वो खारिज कर दी है, साथ ही जवाब भी मांगा है राज्य सरकार से। जी साक्षी, देखिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह उनके परिवार के लोग और उनके वकील को पूरी उम्मीद थी कि आज इरफान सोलंकी को जहां से जमानत मिल जाएगी हाईकोर्ट से, जिस तरह की उन्होंने पूरी तैयारियां की थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया है और पुलिस की जो दलीलें थी वो भारी पड़ी हैं। और दूसरे केस में जिसमें कि फर्जी आधार कार्ड का मामला था, उसमें भी इसने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए पीयूष। आगजनी के मामले में याचिका खारिज हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में जवाब तलब किया गया है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते का वक्त है, लगभग 1 महीना। विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका, तो अभी जेल में ही रहना होगा इरफान सोलंकी को। आगजनी के मामले में याचिका खारिज की गई है इरफान सोलंकी की। फर्जी आधार कार्ड मामले में जवाब जो है वो तलब किया गया है। वहीं हापुड़ में अनियंत्रित होकर तालाब में कार गिरी है। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। गोताखोरों की मदद से शव और गाड़ी बाहर निकाल ली गए। कपूरपुर थाना क्षेत्र के समाना गांव का मामला है। बता दें कि तालाब में बीती रात एक होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर गिर गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले चारों ही लोग हापुड़ के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों के शव और गाड़ी बाहर निकाली है। चारों के शव बाहर निकाल के परिवार को सौंपे जाएंगे। गाजियाबाद से ये तमाम जो लोग हैं वो लौट रहे थे। रात में गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हापुड़ से खबर है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गोताखोरों की मदद से सभी के जो शव थे वो बाहर निकाले गए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने G20 आयोजन को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर ए.के. शर्मा ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश विदेश के लोगों का स्वागत है। रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन भी किया जाएगा। शहर में सुंदरीकरण का भी काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि G20 पार्क और रोड के नाम पर
4 प्रमुख शहर वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान पूरे उत्तर प्रदेश में जाएं। यूपी जी सिटी बनाने का लक्ष्य भी हमने रखा है। G20 सम्मेलन के बारे में लोगों को भी बताया जा रहा है। आपको बता रहे कि 21 जनवरी को कालिदास मार्ग से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक रन फॉर वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी का स्वागत वस्त्र देकर किया जाएगा। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही उन्होंने तमाम जानकारियां G20 के संबंध में रखी हैं। कहा कि G20 मैराथन को हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाएंगे। यूपी में 3 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बने हैं। अरविंद मल्लप्पा बंगारी डीएम मुजफ्फरनगर बने हैं। चैत्रा वी प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनी है। ये बड़ी अपडेट है। 3 IAS अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं। इनको नवीन तैनाती मिली है, नवीन पद इनको मिले हैं। तो यूपी में 3 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बने हैं। अरविंद मल्लप्पा बंगारी डीएम मुजफ्फरनगर बने हैं। चैत्रा वी प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनी है। चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बने हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अरविंद मल्लप्पा बंगारी डीएम मुजफ्फरनगर बने हैं। यूपी में 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। अरविंद मल्लप्पा बंगारी मुजफ्फरनगर के डीएम बने हैं। ये आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिनके तबादले हुए हैं उन IAS अफसरों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरा है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार वाराणसी जाएंगे जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद होगा पहला दौरा। जगह जगह कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। ये बड़ी अपडेट आई है। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा, जो कि आज पहुंचेंगे पहले काशी और काशी के बाद गाजीपुर। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे जेपी नड्डा। 20 जनवरी को गाजीपुर दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी का दौरा है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार वाराणसी आएंगे। काशी विश्वनाथ धाम में वो दर्शन पूजन भी करेंगे। 20 जनवरी को वहीं गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी का दौरा है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई। यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद ये पहला आगमन होगा उनका यूपी में। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। सुपीरियर क्लास में रखने के आदेश को हाईकोर्ट रद्द कर दिया है। विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये हाईकोर्ट ने कहा। मुख्तार अंसारी सुपीरियर क्लास पाने का हकदार नहीं है।
अधीनस्थ विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक जिला जेल बांदा को अंसारी को सुपीरियर क्लास में रखने के 15 मार्च 2022 के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, दुर्दांत अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनन जेल में सुपीरियर क्लास पाने का हकदार नहीं है। तो बड़ा झटका लगा है माफिया को। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। सुपीरियर क्लास में रखने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मुख्तार अंसारी सुपीरियर क्लास पाने का हकदार नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। बड़ा झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। यह आदेश जस्टिस DK सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आई है। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट